बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम एक्सरसाइज 6.1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं, तो उसका लेक्चर भी आप ले सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने इनको ऐड करना है, इन वेक्टर्स को। तो पहले हम देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में जो है वो किस तरह करनी है हमने। तो ये हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पेज नंबर टेक्स्ट बुक का है 117। वो कह रहा है कि हमने इसको ऐड करना है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि इफ़ टू वेक्टर u एंड v रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ए बी एंड बी सी। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल जो है उसकी 3 साइड होती हैं। यहाँ पे ए बी सी है, तो हम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करते हैं। यहाँ से ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है। तो अगला जो वेक्टर आएगा ये वाला बी सी, जो ए बी को नाम उसने यू वेक्टर का दिया है और बी सी को उसने वी वेक्टर का नाम दिया है। तो जब नेक्स्ट वेक्टर यहाँ पे आएगा तो इसकी टेल पहले के हेड के साथ मिलेगी और ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी कि जो ए सी है उसको हम नाम देंगे यू प्लस वी का, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये हमारे पास ये वेक्टर जो है वो हासिल हो जाएगा। तो हमने जो गिवन वेक्टर होंगे उनको भी इसी तरह ऐड करना है। आगे है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। अब डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स में वो कह रहा है द वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए माइनस बी, यानी हम उसको ए माइनस बी के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। एंड डिफाइन एज ए प्लस माइनस बी, यानी हमारे पास अगर एक वेक्टर बी है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे तो वो हमारे पास माइनस बी बन जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए वेक्टर है x1i प्लस y1j और बी वेक्टर है x2i प्लस y2j, तो जब हमने इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम एक्स आई वाली वैल्यू को आई वाली वैल्यू के साथ माइनस करेंगे और आई जो है वो बाहर आ जाएगा, इसका x1 माइनस x2 आ जाएगा आई, और y1 प्लस y2j आ जाएगा। तो इस तरह हम वेक्टर्स को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 6.2 को करते हैं। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए वेक्टर है 7i माइनस 3j एंड बी वेक्टर है i प्लस 5j, देन फाइंड द वेक्टर्स। वो कह रहे हैं कि इन वेक्टर्स को फाइंड करें। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी, यानी हमने a और b वेक्टर को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो इस तरह a वेक्टर की वैल्यू है 7i और माइनस 3j, और फिर b वेक्टर की हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और जब प्लस आ जाए तो आगे नेक्स्ट हम ब्रैकेट्स जो है वो बल्कि यहाँ पे ब्रैकेट आ जाएंगी और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे b वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी i और प्लस 5j। अब हमारे पास ये जो प्लस है जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो ये आ जाएगा 7i माइनस 3j और प्लस i प्लस 5j। अब हमने i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ ऐड करना है और j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे i का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 प्लस 1 और i आएगा। इसी तरह यहाँ पे प्लस लिखेंगे और ये -3 प्लस 5 आएगा, -3 प्लस 5 और यहाँ पे j आ जाएगा। 7 प्लस 1 8 i और 5 माइनस 3, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा और यहाँ पे j आ जाएगा। तो इस तरह ये हमने a और b वेक्टर को ऐड कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया है 8i प्लस 2j। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है a प्लस 3b। हमने a और b वेक्टर वही वाले यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको a प्लस 3b
ए प्लस 3b वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू वही वाली है 7i और -3j। यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस फिर आएगा +3 क्योंकि b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है b वेक्टर के साथ, तो b वेक्टर की वैल्यू है i प्लस 5j। तो हमने यहाँ पे क्योंकि कोई कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये वैसे ही वैल्यू आ जाएगी 7i - 3j। तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3i और +3 × 5 15 और ये j आ जाएगा। अब हमने i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ ऐड करना है और j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे 7i + 3i है तो ये आ जाएगा 7 + 3 और कॉमन इनमें से i आ जाएगा, इस तरह प्लस लगाएंगे और -3j + 15j, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 + 15 और इसमें से j कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह 7 + 3 ये आ जाएगा 10i और 15 - 3, तो 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास +12 आएगा, बाहर भी प्लस है तो इस तरह ये +12j आ जाएगा। और ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है 10i + 12j। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 3a + 1/2b, यानी a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और b वेक्टर के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3a वेक्टर + 1/2b वेक्टर। तो हमने a और b वेक्टर यही यूज़ करने, a वेक्टर की वैल्यू 7i - 3j और b वेक्टर की वैल्यू है i + 5j और वो यहाँ पे हम लिखेंगे a वेक्टर के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी वैल्यू है 7i - 3j और +1/2 b वेक्टर की वैल्यू है i + 5j। अब यहाँ पे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 21i और -3 × 3 9j। इसी तरह 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2i और +1 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 5/2 और यहाँ पे j आ जाएगा। अब हमने i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करना है और j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे 21i है और 1/2i है तो यहाँ पे 21 1/2 के साथ ऐड हो जाएगा और इसमें से i कॉमन आ गया। इस तरह ये -9j है और ये 5/2j है तो हमने यहाँ से j कॉमन ले लेना है और ये आ जाएगा -9 + 5/2 और j आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 जो है वो एलसीएम आएगा, यहाँ पे 2 एलसीएम और इसका बटा नहीं है तो इस 2 ने 21 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 2 × 21 ये हमारे पास 42 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो 1 1 × 1 तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे i एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे भी 2 एलसीएम आएगा और इसका बटा नहीं है, एलसीएम ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो 9 2 18 आएगा -18। यहाँ पे 2 2 के साथ कैंसिल हो गया और ऊपर 5 आ जाएगा और यहाँ पे j आ जाएगा। अब 42 + 1 ये आ जाएगा 43/2 और यहाँ पे i 18 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 13 -13 प्लस इंटू -13/2 और यहाँ पे j। अब ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस ये हमारे पास माइनस आ जाएगा 43/2i और -13/2j और ये हमने थर्ड पार्ट जो है उसको सॉल्व किया 3a वेक्टर + 1/2b वेक्टर और इसका आंसर आ गया हमारे पास 43/2i -13/2j। तो नेक्स्ट 4 पार्ट है हमारे पास b वेक्टर -a वेक्टर, यानी b और a वेक्टर को हमने माइनस करना है। वैल्यू हमने a और b वेक्टर की वही लेनी है। a वेक्टर की वैल्यू 7i - 3j
बी वेक्टर है आई प्लस 5j और इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यह आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर की वैल्यू है आई प्लस 5j फिर माइनस, और ए वेक्टर है 7i माइनस 3j। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा i प्लस 5j और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7i, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3j। अब हमने i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करना है और j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए i जो है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -7 है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 7 और इसमें से कॉमन आ जाएगा i। इसी तरह 5j प्लस 3j, इसमें से 5 और 3 ऐड हो जाएंगे और इसमें से कॉमन आ जाएगा j। 1 माइनस 7, इस 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 6 आएगा। 7 बड़ी वैल्यू है तो इसके साथ माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा और इधर i 5 प्लस 3 ये हमारे पास 8 और j आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास 4 पार्ट हमने सॉल्व किया है b माइनस a और इसका आंसर हमारे पास आ गया है -6i और प्लस 8j। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 5 वाला है हमारे पास 4b माइनस 5a। तो हमने b और a वेक्टर वही यूज़ करना है। a वेक्टर की वैल्यू 7i, ये देखिए हमारे पास a वेक्टर की वैल्यू 7i माइनस 3j और b वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास i प्लस 5j। अब उसको हम यहाँ पे लिख के तो सॉल्व करेंगे। b वेक्टर के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4b वेक्टर माइनस 5a वेक्टर। तो यहाँ पे 4b वेक्टर की वैल्यू है i प्लस 5j और माइनस 5a वेक्टर की वैल्यू है 7i और माइनस 3j। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 4i और प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 20 और j यहाँ पे -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 7 35i माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 5 3 15 और यहाँ पे j आ जाएगा। अब i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे और j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे 4i है माइनस 35i है तो ये आ जाएगा 4 माइनस 35 और यहाँ पे i आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 20j और प्लस 15j है तो इन दोनों में j कॉमन आएगा और 20 प्लस 15 और j आ जाएगा। अब 35 में से 4 माइनस होंगे तो ये हमारे पास 31 आएगा। 35 बड़ी वैल्यू है तो उसके साथ इसलिए माइनस आएगा और इधर i। अब 20 प्लस 15 ये हमारे पास 35 प्लस का आएगा और इसके साथ j आ गया। तो ये हमारे पास 5 वाला पार्ट है जिसमें हमने 4b वेक्टर माइनस 5a वेक्टर उसको सॉल्व किया और उसका आंसर आ गया हमारे पास -31i प्लस 35j। तो नेक्स्ट हमारे पास 6 वाला पार्ट है 3/2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो हमने a वेक्टर और b वेक्टर वैल्यू वही यूज़ करनी है और यहाँ पे आएगा 3/2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो यहाँ पे 3/2a वेक्टर की वैल्यू है 7i और माइनस 3j, फिर आ जाएगा माइनस और b वेक्टर है हमारे पास i प्लस 5j और यहाँ पे b वेक्टर के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अब यहाँ पे 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 21 और बटे में 2 एज इट इज़ आएगा, 7i आएगा। फिर 3 ने 3 के साथ और प्लस मल्टीप्लाई माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 9/2 और यहाँ पे j आ जाएगा। फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस i और माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और 5j
अब आई वाली वैल्यू को आई वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे और जे वाली वैल्यू को जे वाली वैल्यू के साथ, तो ये आएगा 21/2 और यहाँ पे आई के साथ -1 है तो इधर आ जाएगा -1 और आई इसी तरह यहाँ पे प्लस ये -9/2 जे है और ये -5 जे है, तो यहाँ पे हम प्लस एक दफ़ा लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा -9/2 और -5 और इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास जे। अब यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 पे कैंसिल करेंगे, 1 1 मल्टीप्लाई 21 21, यहाँ पे इसका बटा नहीं है तो एलसीएम ने इसके साथ आके मल्टीप्लाई होना है, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आएगा और इसमें से कॉमन जो है वो आई है। यहाँ पे एलसीएम 2 2 1 ज़ा 2 1 मल्टीप्लाई -9 इसका बटा नहीं है, इस 2 ने इसके साथ आके मल्टीप्लाई होना है, 2 मल्टीप्लाई 5 10 और इसमें से कॉमन हमारे पास जे है। अब 21 में से 2 जो माइनस करेंगे तो ये आएगा 19/2 और यहाँ पे आई -9 -10 दोनों वैल्यू माइनस की हैं तो ऐड हो जाएंगी और साइन हमारे पास नेगेटिव ही आएगा, -19/2 और यहाँ पे जे आएगा। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो ये माइनस आ जाएगा, ये आ गया 19/2 आई प्लस माइनस माइनस 19/2 जे। तो ये हमने पार्ट नंबर 6 3/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया है 19/2 आई माइनस 19/2 जे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए वेक्टर 6i माइनस जे ओ और बी वेक्टर हमारे पास है i + 5j एंड सी वेक्टर है 3i + 5j, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। यानी नेक्स्ट हमारे पास इसके 3 पार्ट होंगे, उसको हमने सॉल्व करना है इस तरह, फिर उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। तो हमने उसमें ए बी सी वेक्टर इन थर्ड पार्ट में यूज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास b माइनस सी, तो हम पहले b माइनस सी फाइंड करेंगे फिर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो b हमारे पास वेक्टर है i + 5j और इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस और c वेक्टर है हमारे पास 3i + 5j। अब i + 5j ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -3i माइनस प्लस माइनस और 5j आ जाएगा। अब i वाली वैल्यू ने i वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होना है और j वाली वैल्यू ने j वाली वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे i के साथ 1 है और यहाँ पे i के साथ -3 है और इधर आ जाएगा i। इसी तरह +5j - 5j तो इसमें से +5 है और इधर -5 है, इसमें से कॉमन जो है वो j आ जाएगा। 1 - 3 ये हमारे पास -2 आएगा क्योंकि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 3 बड़ी वैल्यू है माइनस आ गया और -2i 5 - 5 तो ये हमारे पास 0j आ जाएगा। ये हमने b वेक्टर माइनस c वेक्टर को सॉल्व किया है और इसका आंसर आया -2i + 0j। फिर वो साथ ये भी कह रहा है कि देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, यानी अब इसकी मैग्नीट्यूड भी हमने फाइंड करनी है। तो b माइनस सी वेक्टर और ये मैग्नीट्यूड इस तरह सीधी लाइनें लगाएं तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है, वो हमारे पास होता है i का जो कोफिशिएंट है और जो j का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे i के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर, यानी कि x² + y² और इसके ऊपर अंडर रूट। तो -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 0² 0 और 4 + 0 ये हमारे पास आएगा 4, तो 4 का अंडर रूट ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह b माइनस सी की मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 आ गई है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है।
तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर को हमने सॉल्व करना है। हमने वैल्यू वही यूज़ करनी है, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये देखिए हमारे पास ए वेक्टर की वैल्यू ये वाली है, बी वेक्टर की ये है और सी वेक्टर की ये वाली वैल्यू है। उसको हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व करेंगे, फिर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 6i और माइनस जे, फिर आएगा माइनस 2b वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास i प्लस 5j और फिर प्लस सी की वैल्यू है 3i प्लस 5j, क्योंकि इसके साथ कोई भी जो है वो वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अब 6i माइनस जे ये एज इट इज़ वैल्यू आएगी क्योंकि इसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। यहाँ पे हम माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 2i, माइनस 2 मल्टीप्लाई प्लस 5 ये आ जाएगा माइनस 10 और जे यहाँ पे प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 3i और प्लस 5j। अब ये हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल वे में सॉल्व कर ली है। अब हम i वाली जो वैल्यू है उनको आपस में सॉल्व करेंगे और j वाली वैल्यू आपस में सॉल्व होंगी। तो यहाँ पे देखें 6i और माइनस 2i, ठीक है। अब ये माइनस 6i और प्लस 3i ये दोनों प्लस के हैं, 6 और 3 यहाँ हम इस तरह इसको लिख लेते हैं 6 माइनस 2 और फिर प्लस 3, इन सब में से i जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब j वाली वैल्यू को आपस में प्लस माइनस करेंगे तो माइनस j यहाँ पे प्लस लिख के, अब यहाँ पे j का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, फिर यहाँ पे -10 है और ये वाला हमारे पास 5 और सब में से कॉमन आ जाएगा j। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस 6 प्लस 3, 6 और 3 ऐड होके 9 आ गया, 9 माइनस 2 7 और i। इसी तरह -1 -10 ये ऐड होंगे और ये हमारे पास आएगा -11, फिर -11 प्लस 5 तो ये आएगा -6 और यहाँ पे j आएगा। दोबारा देख लें 10 और 1 ऐड हुए -11 प्लस 5 -6 आएगा, क्योंकि -11 बड़ी वैल्यू है, एक वैल्यू माइनस एक वैल्यू प्लस की है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 7i और प्लस माइनस माइनस 6j, तो ये हमने सॉल्व किया, a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और प्लस c वेक्टर। अब इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड हम नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस 2a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर और प्लस c वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे देखें कि i के साथ जो वैल्यू है उसका स्केयर आएगा और जो j के साथ वैल्यू है उसका स्केयर आएगा। तो i के साथ वैल्यू हमारे पास है 7, तो 7 का स्केयर आ जाएगा और दरमियान में प्लस आता है। फिर j के साथ -6 है तो -6 का स्केयर और इसके ऊपर अंडर रूट, तो 7 स्केयर 49 -6 स्केयर 36 अंडर रूट, सो 49 प्लस 36 तो 9 और 6 ये हमारे पास 15 आएगा, 1 कैरी 4 प्लस 3 7 और 1 8, तो ये हमारे पास 85 अंडर रूट आ गया। a माइनस 2b प्लस c, इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गई है 85 अंडर रूट और ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास c माइनस बी माइनस ए, तो हमने a b c वेक्टर वही यूज़ करने हैं। तो a वेक्टर की वैल्यू ये वाली है, b वेक्टर की ये और c वेक्टर की ये वाली वैल्यू है। इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और जो आंसर आ जाएगा, जो हमारे पास वेक्टर हासिल होगा, उसका नेक्स्ट हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे c माइनस बी और माइनस ए। सी वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 3i, यहाँ पे ये वेक्टर है तो वेक्टर को हम इस तरह डिनोट करते हैं नीचे लाइन लगा के, 3 और i प्लस 5j,
तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर माइनस, और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी आई प्लस 5j, और फिर माइनस ए वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6i और माइनस j। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू, ये वाली ए की वैल्यू 6i माइनस j। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3i प्लस 5j, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पे हम इसको वेक्टर के साथ डिनोट कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस आई, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 5j। यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6i, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और j आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो i वाली वैल्यू ने i वाली वैल्यू के साथ सॉल्व होना है, और j वाली वैल्यू ने j वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे i के साथ 3 है, फिर यहाँ पे i के साथ -1 है, फिर यहाँ पे i के साथ -6 है, और इन तीनों में से i कॉमन आ जाएगा। इसी तरह प्लस 5j, -5j और प्लस j, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 -5, यहाँ पे j के साथ +1 है, और इन तीनों में से j कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखें -1 और -6 ये ऐड हो जाएंगे, ये हमारे पास आएगा -7, -7 प्लस 3 ये आएगा -4i, क्योंकि -7 बड़ी वैल्यू है और 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 - 5 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 है तो 1 j के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास j आ जाएगा। ये हमने c माइनस बी वैक्टर माइनस a वैक्टर को सॉल्व किया है और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है, c वैक्टर माइनस b वैक्टर माइनस a वैक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड के लिए हम इस तरह सीधी लाइनें लगा देंगे, और यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी कि i के साथ जो भी कांस्टेंट है उसका स्क्वायर आएगा, और प्लस j के साथ जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर आएगा। यहाँ पे j के साथ 1 है और स्क्वायर रूट, तो -4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, और 16 + 1 7, तो इस तरह 17 अंडर रूट हमारे पास आ गया है c माइनस बी वैक्टर माइनस a वैक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है 17 अंडर रूट। और इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी कि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें एक इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पे ये xi प्लस yj प्लस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू एक वेक्टर हमें दिया हुआ है। तो लेफ़्ट में हम एक वेक्टर बनाएंगे और उसको राइट के साथ कंपेयर करके i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ, j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ, तो वहाँ से हम x और y फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम ब्रैकेट्स को जो है वो कैंसिल करेंगे, तो यह आ जाएगा xi प्लस yj प्लस 2i और प्लस 3j इज़ इक्वल टू 7i और प्लस 6j। अब यहाँ पे देखिए xi प्लस 2i है ना, तो इस दोनों में से i कॉमन आ गया, और यह आ जाएगा x प्लस 2 और i कॉमन आ गया। अब yj प्लस 3j, इन दोनों में से j कॉमन आ जाएगा, तो y प्लस 3 और j इज़ इक्वल टू 7i प्लस 6j। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंपेयर कोफिशेंट ऑफ i एंड j ऑफ इक्वेशन या ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हम लिख देंगे कंपेयर कोफिशेंट ऑफ i एंड j ऑन बोथ साइड। यहाँ पे i के साथ x प्लस 2 है और इधर i के साथ 7 है, तो ये हमारे पास x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7 आ गया। और इसी तरह यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, यहाँ पे y प्लस 3 ये हमारे पास j के साथ और इधर j के साथ 6 है। इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो 7 - 2 ये हमारे पास आ गया है 5, और यहाँ पे y
प्लस 3 है तो 3 इधर आके माइनस हो गया, तो 6 माइनस 3 3 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू 5 आ गई है और y की वैल्यू 3 आ गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास xi माइनस 5j इंटू प्लस 3i प्लस 5j इंटू इज इक्वल टू माइनस 8i प्लस 5j। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक इक्वेशन है, हम लेफ़्ट पे उसी तरह पार्ट नंबर 1 की तरह उसको सॉल्व करेंगे, फिर उनको कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेटें कैंसिल करेंगे तो xi माइनस 5j प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3i और प्लस 5j इज इक्वल माइनस 8i प्लस 5j। अब यहाँ पे xi और 3i है, इन दोनों में से i कॉमन आ गया और ये आ जाएगा x प्लस 3 और i। अब यहाँ पे माइनस 5j है तो ये हमारे पास यहाँ पे प्लस और माइनस 5 प्लस 5 और j आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 8i प्लस 5j। x प्लस 3i ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा, माइनस 5 प्लस 5 ये आ जाएगा 0j और इज इक्वल टू माइनस 8i और प्लस 5j। अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर कोफिशेंट ऑफ i एंड j ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे i के साथ x प्लस 3 है और राइट साइड पे i के साथ माइनस 8 है, इधर j के साथ 0 है और राइट साइड पे j के साथ y है। तो इस तरह ये हमारे पास तो y का आंसर 0 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 8 प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो गया, माइनस 8 माइनस 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 11 आ गई। तो x इज़ इक्वल टू माइनस 11 और y इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ये भी उसी तरह सॉल्व होगा। y प्लस 3j इंटू प्लस माइनस 5i प्लस 2xj इज़ इक्वल 9i प्लस 7j। तो पहले हम उसी तरह ब्रैकेटों को कैंसिल करेंगे, y प्लस 3j प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5i प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस 2x और j इज़ इक्वल टू 9i प्लस 7j। अब लेफ़्ट में देखें कि यहाँ पे y के साथ भी i है और माइनस 5 के साथ भी i है, तो ये आ जाएगा 5y माइनस 5 और इन दोनों में से i कॉमन आ जाएगा। इसी तरह प्लस 3j प्लस 6j, तो इन दोनों में से j कॉमन आ गया और यह आएगा 3 प्लस 2x और j इज़ इक्वल टू 9i प्लस 7j। अब हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर कोफिशेंट ऑफ i एंड j ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे i के साथ y माइनस 5 है इज़ इक्वल टू, यहाँ पे i के साथ 9 है और यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं और 3 प्लस यहाँ पे j के साथ 3 प्लस 2x है और इधर j के साथ 7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा, तो 9 प्लस 5 ये हमारे पास 14 आ जाएगा y का आंसर। इसको सॉल्व करते हैं, 2x इधर ही रहेगा, प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो गया, तो 7 माइनस 3 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 4x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 के साथ 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो इस तरह x का आंसर हमारे पास आ गया है 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 2 है और y का आंसर हमारे पास 14 है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 के
3 पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए वेक्टर हमें दिया गया है i प्लस 3j, सी इज इक्वल है 2i प्लस जे, एंड वो कह रहा है a प्लस 2b इज इक्वल टू सी। इसको सॉल्व करो, फिर फाइंड करो b वहाँ से और b की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस 2b ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास आ गया i प्लस 3j और इसको ब्रैकेटों में लिख देंगे प्लस 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2i और प्लस j। अब यहाँ पे देखें कि ब्रैकेटों को अगर कैंसिल करें i प्लस 3j प्लस 2b और 2i प्लस जे, ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। क्योंकि हमने b की वैल्यू, b वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू इधर आके इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 2i प्लस जे, ये प्लस i इधर आके माइनस i हो जाएगा, प्लस 3j इधर आके माइनस 3j आ जाएगा। अब नेक्स्ट 2b वेक्टर 2i माइनस i, अब यहाँ से i कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ पे i के साथ माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस j और माइनस 3j, j के साथ प्लस 1 है और इधर j के साथ माइनस 3 है और इसमें से j कॉमन आ गया। अब इसको नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2b वेक्टर 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 आएगा तो हम 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे i आ जाएगा। 1 माइनस 3, तो ये हमारे पास माइनस 2 आएगा, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस ये आ जाएगा माइनस 2 और j आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 आना है, माइनस 2 ने यहाँ पे प्लस से मल्टीप्लाई होना है। अब b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, i माइनस 2j ओवर में आ जाएगा 2। अब इसको अलग-अलग हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे i के साथ 1 है तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2i, और यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास j आ जाएगा। और इस तरह ये b वेक्टर हमारे पास आ गया। अच्छा, फिर वो साथ कह रहा है कि b वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें, तो अब इसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो b मैग्नीट्यूड हमें पता है कि जो भी i के साथ वैल्यू होती है उसका स्क्वायर, जो j के साथ वैल्यू होती है उसका स्क्वायर आता है। तो हम यहाँ पे b की वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2 स्क्वायर, j के साथ माइनस 1 है उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर रूट, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख के तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने उसी वैल्यू को नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लिया जहाँ से हमने उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे एक वैल्यू फ्रैक्शन में है, एक वैसे ही है, तो यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 को 4 पे कैंसिल करेंगे 1 आएगा, उस 1 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पे बटा नहीं है तो इस एलसीएम ने इसके साथ आके मल्टीप्लाई होना है। 4 मल्टीप्लाई 1 तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 4 ये 5 आ जाएगा ओवर 4 और इसका अंडर रूट। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करें तो b का हमारे पास b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये b वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई है। पहले हमने इस क्वेश्चन में हमें उसने दिया हुआ था a प्लस 2b प्लस सी, हमने यहाँ पे a वेक्टर पुट किया, c वेक्टर की वैल्यू पुट की, तो उसने b वेक्टर नहीं हमें दिया था, वो हमने फाइंड किया b वेक्टर यहाँ से। ये हमारे पास b वेक्टर आया यहाँ पे, ये वाला 1 ओवर 2i माइनस जे। फिर इससे आगे हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड की है और इसका आंसर हमारे पास आ गया है 5 अंडर रूट ओवर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इफ़ ए वेक्टर इक्वल हो -2i प्लस 7j एंड बी वेक्टर 3i माइनस 5j, देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस 5b वेक्टर।
यानी हम इसको सॉल्व करना है, जो i के साथ वैल्यू आएगी और j के साथ जो वैल्यू आएगी उसको हमने लिख देना है। तो ये a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, तो a वेक्टर हमारे पास है -2i प्लस 7j ब्रैकेट प्लस 5 और b वेक्टर की वैल्यू है 3i और -5j। अब यहाँ पे कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा -2i प्लस 7j। यहाँ पे +5 मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15i और +5 मल्टीप्लाई -5, तो ये हमारे पास -25j आ जाएगा। अब i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ सॉल्व करेंगे और j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ। यहाँ पे i के साथ है -2, यहाँ पे i के साथ है +15 और इसमें से i कॉमन आ गया, फिर +7j और -25j है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 -25 और इसमें से j कॉमन आ गया। अब फिर +15 है -2 है, तो 15 में से 2 माइनस होंगे तो प्लस का 13 आएगा और i प्लस यहाँ पे 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18, और क्योंकि 25 बड़ी वैल्यू है इसलिए -18 आएगा और इसके साथ j। अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास -18j। ये हमने सॉल्व किया है a प्लस 5b वेक्टर को। फिर वो कह रहा था कि देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a प्लस 5b, तो ये हमारे पास इसके कंपोनेंट आ गए, एक 13 है और एक हमारे पास -18 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द वेक्टर, हैंस द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a प्लस 5b, a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर आर 13 एंड -18। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है इफ़ 5i - 3j इज इक्वल mi - 10j प्लस n 4i - 3j देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, यानी हमने यहाँ से m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5i - 3j इज इक्वल टू mi - 10j और प्लस n 4i और -3j। अब हमने क्योंकि इसको कंपेयर करना है i वाली वैल्यू को i वाली वैल्यू के साथ, j वाली वैल्यू को j वाली वैल्यू के साथ, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे m को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर नेक्स्ट सॉल्व होगा। ये आ जाएगा 5i और -3j, यहाँ पे m मल्टीप्लाई होगा तो mi - 10m और इसके साथ आ जाएगा j, यहाँ पे n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4n और -3nj। अब राइट साइड पे देखें कि i 2 दफ़ा आ रहा है और j भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो वहाँ से हम उसको कॉमन ले लेते हैं। 5i - 3j, यहाँ पे m के साथ भी i है और n के साथ भी i है, तो यह आ जाएगा m प्लस 4n और i, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, यहाँ पे j के साथ -10m है और यहाँ पे j के साथ -3n है और ये हमारे पास j आ गया। अब इसको कंपेयर करते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ i एंड j ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे i के साथ 5 है, इधर i के साथ है m प्लस 4n। इसी तरह यहाँ पे j के साथ -3 है और इधर j के साथ है -10m और -3n। तो इसको हम इस तरह इक्वेशन में अब लिख लेते हैं m प्लस 4n
इज़ इक्वल 5, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इसको हम लिखेंगे -10m और -3n इज़ इक्वल टू -3। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। इसमें हम कोफिशिएंट किसी के इक्वल कर लेंगे, चाहे m के कर लें चाहे n के कर लें, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें m का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे m का कोफिशिएंट -10 है, तो हम इक्वेशन 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10m, क्योंकि 10 को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10m प्लस 10 मल्टीप्लाई 4 40n और 10 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 3 निकली है। अब हमने 2 और 3 इक्वेशन को ऐड कर देना है, क्योंकि ऐड क्यों करना है, यहाँ पे m का कोफिशिएंट -10 है, यहाँ पे m का कोफिशिएंट +10 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास -10m -3n इज़ इक्वल टू -3, और इक्वेशन 3 है हमारे पास 10m प्लस 40n इज़ इक्वल टू 50। अब -10m और +10m कैंसिल हो गए। यहाँ पे 40 - 3 ये आ जाएगा 37, और इसके साथ n आएगा, कि 40 बड़ी वैल्यू है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 40 बड़ी वैल्यू इसके साथ प्लस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे +50 बड़ी वैल्यू है, -3 है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 50 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 आएगा। n के साथ 37 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर राइट साइड पर आकर 37 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 47/37। अब इस n की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 में पुट करेंगे, तो वो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है, पुट n इज़ इक्वल टू 47/37 इन इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 1 भी मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब यहाँ पे हम n की जगह पे 47/37 पुट कर देंगे, और इज़ इक्वल टू 5। अब ये 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 × 4 28, 2 कैरी, 4 × 4 16 और 2 18/37 इज़ इक्वल टू 5। अब ये प्लस वाली वैल्यू है, उधर जाके माइनस हो जाएगी, 5 - 188/37। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 37। अब इसका बटा नहीं, इस एलसीएम ने इससे आके मल्टीप्लाई होना है, तो 37 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 185। इसको आपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है। 37 को 37 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। उस 1 को 188 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 आ जाएगा। अब 188 को 185 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की है, तो 188 बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारे पास 3 आएगा। 188 में से 185 निकालेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा /37। तो इस तरह हमारे पास m की वैल्यू आ गई -3/37, और n हमने पहले ही फाइंड किया था, वो था 47/37। तो इस तरह ये हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन था, वो भी सॉल्व हो गया, और हमारी एक्सरसाइज 6.2 भी आज कंप्लीट हो गई है। तो अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो चैनल पर न्यू है, तो इस तरह ताकि ये वीडियो जो है वो आपके तमाम दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।